अगर कांग्रेस के लोग हमारे रेवंत रेड्डी जी और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, इन्होंने जो हमारे पार्टी को मजबूत दिलाई है, ये बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की हो गई है। लोग तो ये कहते थे भाई केसीआर को छोड़ के कोई पार्टी यहां नहीं आएगी, और ये भी चंद लोग कहते थे कि बीजेपी सेंटर में है, इसीलिए यहां पर भी मजबूती के साथ वो लड़के कांग्रेस पार्टी को तो आने नहीं देगी और बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन आप लोगों ने दिखाया, सबको हराकर कांग्रेस पार्टी को जिताया, ये बहुत बड़ी बात है। और एक ये जो महान जनता आप लोग 2023 में वोट देकर ये बहुत बड़ा एहसान गरीबों के ऊपर किया है, किसान पे किया है, युवाओं पे किया है, महिलाओं पे किया है, ये सबको रिलीफ मिला, वो कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही मिला। इसीलिए ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत के साथ काम भी यहां पर बहुत हो रहे हैं। यहां पर आए हुए ग्राम समिति के अध्यक्षों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, इनकी तो मैं तारीफ करता हूं। आप कांग्रेस की आत्मा है, हमारी ताकत है, और आपके वजह से हम सब यहां जो बैठे हैं वो सब आपके वजह से है। इसीलिए ये पूरा श्रेय, क्रेडिट आपको देना चाहता हूं। भाइयों, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली से बाहर मेरा ये पहला प्रोग्राम नवंबर 2022 को हैदराबाद में राहुल जी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर हुआ था। तभी आपका जोश और हौसला देखकर मैंने समझ लिया था तेलंगाना में हमारी सरकार जरूर आएगी, जरूर आएगी, ये मैंने महसूस किया। यहां कांग्रेस पार्टी 1952 से लेकर लगातार हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी बहुत पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाई। कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 इंस्टीट्यूशंस यहां पर है, वो किसी मोदी ने नहीं बनाया। BHEL हो, BEL हो, बड़े बड़े जो कारखाने यहां पर है, फार्मास्यूटिक है, ये सब किसने बनाया? ये सब कांग्रेस की देन है। मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी बोले मैं 15-15 लाख दूंगा, दिया 15 लाख। उन्होंने बोला मैं 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, दिया उन्होंने। किसानों को बोला कि मैं दाम दुप्पट MSP दूंगा, दिया उसने। तो मोदी जी सच बोलते हैं क्या झूठ बोलते हैं? आप बोलिए, क्या बोलते हैं? मोदी जी झूठ बोलते ना। और उनके दोस्त बोलो, उनके चेले बोलो,
शाह साहब वो बोलते हैं ये तो इलेक्शन में बोले सो जुमले हैं। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाएंगे आप? लोगों को आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलकर पावर में आते हो, तो इसलिए आपको जो हुआ वो हुआ। कम से कम आगे होशियार रहो। तुम होशियार है, लेकिन इसको कायम रखो और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाने की कोशिश करो। भाइयों, तेलंगाना में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर क्षेत्र में काम कर रहा है। हमने महिलाओं को मुफ्त बस सेवा दी। महिलाओं को मुफ्त सेवा मिला है क्या? नहीं, बस दे रहे ही नहीं। ये किनकी देन है? अरे किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। फ्री बिजली किसने दिया? भोजन का अधिकार किसने दिया? और जो पीडीएस के माध्यम से अच्छा चावल जो हमारे रेवंत रेड्डी जी और उनकी कैबिनेट दे रही है, अच्छा चावल जो दे रही है, गरीब पेट भर के खा रहे हैं, कहीं बेच रही नहीं। पहले यहां की सरकार बाजार में बेचने की चावल लाती थी। अब कांग्रेस की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार खाने का चावल दे रहा है। लोग अब खा रहे हैं, बेच रहे नहीं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा हमारा एक साधन है। दूसरी चीज, जो रैत भरोसा कार्यक्रम किसानों को मदद करने के लिए 15 एकड़ तक कम से कम 70 लाख किसानों के खाते में 8,265 करोड़ रुपए गए। इतना मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि इधर से आवाज नहीं आया। अरे इतना पैसा लिए, 8,265 करोड़। कल कोई बोल रहे थे 9,000 करोड़। इतना पैसा कांग्रेस पार्टी दी, चंद दिनों में दी। और हमको पूछते हैं कांग्रेस वालों ने क्या किया? अरे भाई, हमने तो यही किया, गरीबों को खाना दिया, स्कूल का दिया, और जो कुछ हमने कहा वो करके दिखाया। तुम जो बाकी के लोग झूठ बोल बोलकर वोट लेते थे, हम लोग काम करके वोट ले रहे हैं, मेहनत करके आपको पूछ रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस जो बोलती है वो काम करती है। उसी के साथ तेलंगाना में अब 4.5 लाख ये जो गिग वर्कर है, गरीब लोग हैं, सड़क पे सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए भी कानून ला रहे हैं। और वो कानून तैयार हो गया। तैयार होकर हर गरीब को, हर रोड पे बेचने वाले को, हर जगह काम करने वाले को, या लेबर का काम करने, उन सबको कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी चंद दिनों में देने वाली है, ये मैं आपको कहता हूं। और उसी ढंग से राहुल गांधी जी एक बात कहे थे कि तेलंगाना में रोहित वेमुला जो जाति पर भेदभाव हुआ था और उसके वजह से
एजुकेशन में बहुत बड़ा एक मायूसी आ गई थी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, कहां पर भी हमारी गवर्नमेंट है वहां पर रोहित वेमुला के एक नाम से कानून बनाकर हमारे युवाओं को हम मदद करेंगे। यह है गरीबों की काम करने, गरीबों के बारे में सोचने की। और दूसरा, ये जो तेलंगाना सोशल एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हो रहा है, ये जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो कास्ट सर्वे हो रहा है, वो हिंदुस्तान में अगर कहां हो रहा है सबसे पहले वो तेलंगाना में हो रहा है। तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और सोशल जस्टिस के लिए ये काम चल रहा है। और इसकी राहुल गांधी जी ने भी खूब तारीफ की है, हम भी करते हैं कि एक एग्जाम्पल है तेलंगाना जो किया है, इसका एक नमूना मॉडल थ्रू आउट कंट्री यही लोग करना चाहते हैं और हम करके दिखाएंगे। भाइयों, दूसरी बात, हमारे जो जानकार हैं और आज वो ये भी कहते हैं भाई ये बैकवर्ड क्लासेस को तो ये रिजर्वेशन दिलाना चाहते हैं, लेकिन 42% कहां से लाएंगे और इसको क्या मंजूरी मिलेगी? लेकिन भाइयों, मैं आपको एक दावे के साथ कहना चाहता हूं, बैकवर्ड क्लास के लिए तुमको रिजर्वेशन दिलाने के लिए हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। यह आपके लिए है, आपके लिए पार्टी काम कर रही है, आपके लिए सरकार काम कर रही है। इसीलिए आप हमारा साथ दो, मजबूती दो, सरकार को मजबूत करो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, तभी हमको सब कुछ मिलेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे और ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान देश को होगा, हम सबको भी होगा। और पहले तो आपको मालूम है पहले की सरकार कैसी थी, ये कितना करप्शन था, ये सबको मालूम है। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट आने के बाद काम करने का सोचा है। मोदी जी तो हमेशा अपनी मन की बात बोलते हैं, अरे हम तो हमारी दिल की बात बोलते हैं, लोगों को काम की बात बोलते हैं और काम करके हमने दिखाया है और आगे भी वो काम करते दिखाएंगे। 11 साल में मोदी जी ने देश के आर्थिक स्थिति को बर्बाद किया और देश में कानून को खत्म किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको सबक सिखाएगी। और हम ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, अगर केंद्र में सत्ता आई तो देश का नक्शा बदलेगा। लेकिन मोदी हमेशा यही कहते हैं, मैंने वो किया, ये किया। क्या किया भाई? हैदराबाद में ऐसी कौन सी जो 50 पब्लिक सेक्टर हमने लाया था नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, तुम क्या इस तेलंगाना को दिए? ये बताओ, ये बताओ। तेलंगाना के लिए इंदिरा गांधी जी लड़के आपका साथ दी और आपको
साथ देने के वजह से आज तेलंगाना है। आज तेलंगाना जो है, किसी से ये अपना बोलने से कहने से नहीं, ये इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने अपना ताकत दिखाकर आपके मन को छूने तक उन्होंने काम किया, और ये बात उन्होंने सब किया, तुमको मालूम है। और दूसरी, दोस्तों, पहलगांव में जो आतंकीवादी हमले हो गए, उसका खुलकर हमने, राहुल जी ने और ऑल पार्टी ने सपोर्ट किया, और हमने देश के लिए, जवानों के लिए, आर्मी के लिए एक होकर इनको सपोर्ट किया। जब मैंने सलाह दी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए, तब उन्होंने रोते रोते हुए बुलाया। बुलाने के बाद उस ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी अटेंड नहीं करे, मोदी आए नहीं, मोदी दूसरे तरफ फिरते गए। बिहार के इलेक्शन में प्रचार करते गए, लेकिन एक दिन भी इसके बारे में सोचने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। ये उनकी देशभक्ति है, ये इनकी सोच है। यहां तक कि नहीं, अरे भाई, इस दुनिया में अब तक उन्होंने 42 राष्ट्रों में गए हैं। 42 countries he has visited, but he did not visit Manipur, where people are dying, crying, rapes are taking place, but Modi is keeping quiet. चुप बैठे हैं, कुछ बात नहीं करते। इसलिए सॉरी, मुझे हैरानी होती है कि मोदी जी चुप क्यों बैठे मणिपुर के बारे में। और मणिपुर एक ऐसा मुल्क है जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट हिस्से में है। हमारे राहुल गांधी जी गए, हम भी गए थे, लेकिन मोदी उधर झांक के भी नहीं देखे। बड़े बड़े बात